गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सबका। आज हम लोग टेस्ट संख्या 6 कर रहे हैं। ठीक है, ऐप पे निःशुल्क टेस्ट पेपर दे रखे हैं, उसका तो छठा नंबर टेस्ट है, उसको सॉल्व कर रहे हैं भैया। निःशुल्क टेस्ट है, उनको आप दे सकते हैं और अपनी तैयारी परख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। द्विघात समीकरण कह रहा है ax² प्लस bx प्लस c के मूलों का गुणा का सूत्र क्या है। अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो मूलों का गुणा का ये सीधा सूत्र ही है। मूलों का गुणा का सूत्र है c बटा a, ये याद रखें। ठीक है, मूलों का गुणा का सीधा सूत्र है c बटा a। अगला प्रश्न ये घातांक का है। 2 की घात 2 की घात 3 भाग 2 की घात 2 कोष्टक की घात 3। यहां यूं देखे दोनों सेम है, 2 2 3 या 2 2 3, लेकिन एक में बिना कोष्टक घात के ऊपर घात है और एक में कोष्टक लग के घात के ऊपर घात है। तो इसमें नियम है बच्चों, a की घात m की घात n हो बिना कोष्टक, तो a की घात m, ठीक है, की घात n है, इसको हम हल कर लेते हैं। ऊपर वाली घात को हल कर लेते हैं। जैसे इसी को हल कर लेते हैं। 2 की घात 3 है, कोष्टक नहीं है, तो 2 की घात 3 ऊपर वाली घात को हल कर लेंगे। 2 का 2, 2 की घात 3 मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा 2 की घात 8। समझ आ रही बात। दूसरा है a की घात m, कोष्टक लग के की घात n, आधार वही रहता है, घातें गुणा हो जाती। तो 2 की घात 3 है, कोष्टक लग के आधार वही 2, घातें गुणा होगी, 2 की घात 6। ये 2 की घात 8 है, ये 2 की घात 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 की घात 8 भाग 2 की घात 6। आधार 2 समान है, 2 आएगा, घातें भाग में घटती 8 माइनस 6, 2 की घात 2 मतलब 2 दूनी 4। ये आंसर है। ठीक है, घात के ऊपर घात सीधी हो तो ऊपर वाले घात को हल कर लेते हैं। कोष्टक लग के घात के ऊपर घात हो तो घातें गुणा करते हैं। प्रश्न है, रेलगाड़ी का सवाल है, समय चाल दूरी का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूरी हमेशा किस में दे रखी होती है बच्चों? मीटर में। दूरी हमें सदैव किस में देगा प्यारे बच्चों? मीटर में। ठीक है, चलिए, और दूरी 1 होती है तो 1 लेते, 2 है तो दोनों की जोड़ लेंगे। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 150 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो दूरी हमेशा मीटर में, 2 है तो दोनों का योग। तो रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, रेलगाड़ी प्लस प्लेटफॉर्म लंबाई, तो 300 प्लस 150, 450 मीटर दूरी है। दूरी कितनी? 450 मीटर। अब चाल दे रखी बच्चों हमें 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हमेशा ध्यान दें, दूरी मीटर में, चाल किलोमीटर में, तो इसको किससे गुणा करेंगे? ट्रिक है, 5/18 से गुणा करते हैं। 18 कम 18, 18 3 54, 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल आ गई। तो समय क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है? 450 बटा चाल कितनी? 15। समय आ जाएगा 30 सेकंड। ठीक है, समय कितना आ जाएगा? 30 सेकंड। अब अगला प्रश्न है, आसान प्रश्न है लेकिन अच्छा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया। कह रहा किस दर से कोई धनराशि, दर पूछी हमें, किस दर से कोई धनराशि, धनराशि में नहीं दे रही, कह रहा कोई धनराशि 20 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाएगा। किस दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें हमें मूलधन नहीं दिया है, केवल कहा कोई धनराशि। ठीक है, इसमें हमें मूलधन नहीं दिया है, केवल क्या कहा हमें? कोई धनराशि।
ठीक है, तो किस दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाएगी, ये ध्यान दें। ठीक है, तो इसमें देखो मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तरीका क्या है, दो तरीके बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, एक आसान सा और तरीका बताऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा। ये सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट है। मूलधन आप कितना मान लो 100, मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों समझना। अच्छा सवाल है ये। दर समय दुगना तिगने वाले सवाल में क्या करते हैं, मूलधन 100 माना, कह रहा 3 गुना हो जाएगी। हो जाएगी मतलब मिश्रधन, तो मिश्रधन कितना हो गया 300, मिश्रधन कितना हुआ 300, तो ब्याज क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन 300 माइनस मूलधन 100, ब्याज हो गया 200 रुपया। तो साधारण ब्याज के सूत्र में लिख लो। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। साधारण ब्याज दिया हुआ कितना 200 बराबर मूलधन कितना है 100 इंटू दर ज्ञात करनी x इंटू समय 20 बटा 100। 100 से 100 चला गया, 20 गुणा में भाग में आया, 200 बटा 20 बराबर x, तो कितना आ गया 10%। दर कितने परसेंट आ गई 10%। तो एक तरीका दिए है, मूलधन को 100 मान लो, धनराशि नहीं दे रखी है, तो कह रहा 3 गुना हो जाती है, 3 गुना हो जाएगी। हो जाएगी वाली राशि क्या होती है, मिश्रधन। मिश्रधन 300, ब्याज क्या, मिश्रधन माइनस मूलधन, 300 माइनस 100, ब्याज हो गया 200। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। इसमें रख के हल कर दिया, x आ गया, दर कितनी आ गई 10%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ठीक है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब ध्यान दें, एक तरीका तो था ये, ठीक है। दूसरा इसमें एक तरीका है बच्चों कि दर ज्ञात करनी है इसी सवाल पे। एक तो हमने 100 मान के मैंने बताया आपको, एक इसी सवाल के लिए एक ट्रिक मैं बता देता हूं। ये ट्रिक भी आप काम में ले सकते हैं कि दर बराबर क्या होगी, n-1 बटा समय इंटू 100। ये दर की ट्रिक भी होती, n-1 बटा समय इंटू 100। दर निकालना है तो यहां समय लेते हैं, समय निकालना है तो यहां दर लेते हैं। तो कितना गुना कह रहा है, 3 गुना, तो n कितना लिखेंगे 3-1 बटा समय 20 है ये इंटू 100, 2 बटा 20 इंटू 100। ठीक है, 2 से काटा 20 को 10, 100 में 10 का भाग दिया, दर कितने परसेंट आएगी 10%। आप ये ट्रिक भी याद कर सकते हैं और 100 मान के भी कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये ज्योमेट्रिकल आकृति दी, आसान सा है सवाल। x का मान पूछा इसमें, ठीक है, इसमें किसका मान पूछा, x का। अपना त्रिभुज है, 3 कोण दिए हैं बच्चों, हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों की योग कितना होता है 180। ये है 2x, ये है 60, ये है 4x। तो तीनों कोणों की योग 60 प्लस 4x प्लस 2x बराबर 180। 60 प्लस 6x बराबर 180, 6x बराबर 180 माइनस 60, 6x बराबर 120। x कितना आ जाएगा 120 बटा 6, x आ जाएगा आपके 20 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों की योग हमने 180 कर दिया और हल किया, x आ गया अपना 20 डिग्री। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। त्रिकोणमिति का सवाल है, सूत्र याद होनी चाहिए। मैं आपसे रोज गुजारिश करता हूं, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, उस पे आपको सूत्र दे रखे होते हैं, उनको रटे। tan थीटा, भैया सबको साइन कॉस में बदलो, बाकी कुछ नहीं कर सकते हो तो साइन कॉस में। तो tan को साइन कॉस के रूप में लिखेंगे तो एक सीधा सूत्र है, ये याद होना चाहिए। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब सेक को भी साइन कॉस के रूप में लिखें तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा। tan थीटा को क्या लिख देंगे, साइन बटा कॉस। सेक को क्या लिख देंगे, 1 बटा कॉस। यहां लिखें साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटा, सेक को लिख देंगे 1 बटा कॉस थीटा। साइन को, tan को क्या लिख दिया, साइन बटा कॉस, और सेक को क्या लिख दिया 1 बटा कॉस। तो भैया 4 संख्याएं बटा बटी में हो तो पहली भिन्न तो वैसी की वैसी आती है, साइन बटा कॉस, इंटू दूसरी भिन्न उलट जाती है, कॉस ऊपर साइन नीचे।
मैं ये नियम बता देता हूं, अगर 4 संख्याएं बटे में हैं तो पहली भिन्न वैसी की वैसी आती, चिन्ह गुणा का, दूसरी भिन्न उलट के गुणा हो जाती, मतलब डी ऊपर सी नीचे, ये हो जाता है, ये ध्यान देना। साइन से साइन कट गया, टेन है, सॉरी माफ कीजिएगा, 1 बटा कॉस है यहां पे, सुनिए, साइन बटा कॉस तो साइन बटा कॉस लिख दिया, 1 बटा कॉस है, उसका उल्टा आएगा कॉस बटा 1 आएगा, ठीक है। मैं वापस लिख देता हूं दोबारा से, इस नियम से देंगे a बटा b बटा c बटा d है, तो a बटा b तो वैसी वैसी आती है, चिन्ह गुणा का, नीचे वाली भिन्न उलट के, c बटा d तो ऊपर आके d बटा c गुणा हो जाता है, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू आ जाएगा, कॉस ऊपर बटा ए, कॉस से कॉस चला गया, उत्तर आपके निकल के कितना आ जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। आंसर क्या आएगा, साइन थीटा। चलिए अब आगे चलते हैं। त्रिभुज की 3 भुजाएं दे दी है, 3 ही भुजाएं होती है, उसमें तीनों भुजाएं देके उसका क्षेत्रफल पूछा है, तो भैया इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोन सूत्र। अगर तीनों भुजाएं दे रखी है, ठीक है ना, त्रिभुज की में 3 भुजाएं होती, तीनों भुजाएं दे रखी 6, 8 व 10 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज है, उसकी तीनों भुजाएं हैं, कितनी है, 6, 8 व 10 सेंटीमीटर। तो पहले तो उसमें क्या निकालते हैं, एस क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, तीनों भुजाओं का योग बटा 2 करते हैं, एस क्या आ जाएगा, 6 प्लस 8 प्लस 10 बटा 2, एस आ जाएगा 24 बटा 2, एस कितना आया, 12। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल आयतन के सूत्र याद होने चाहिए भैया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का हीरोन सूत्र क्या होता है बच्चों, अंडरूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये हो गया अंडरूट एस कितना 12 इंटू 12 माइनस ए कितना 6, 12 माइनस बी कितना 8, 12 माइनस सी कितना है 10, 12 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 2, 12 का बाजे गुणनखंड किया 2 इंटू 2 इंटू 3, 6 का किया 2 इंटू 3, 4 का किया 2 इंटू 2 है। वर्गमूल है तो समान संख्या में 2 2 का जोड़ा बनेगा, 2 2 का जोड़ा, इस 2 2 का जोड़ा, 3 3 का जोड़ा, 2 2 का जोड़ा, एक एक अंक बाहर ले लिया, तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 24, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या हिंदी में लिखोगे तो वर्ग सेमी, ठीक है। तो केवल सूत्र में मान रख के गुणा भाग करके हमें हल करना था भैया। चलिए अब अगला सवाल है, समुच्चय का प्रश्न है। आसान लेकिन अच्छा प्रश्न है। समुच्चय ए दिया है बच्चों, जिसमें अवयव क्या, ए बी सी डी। समुच्चय पी जो है उसमें दिया हुआ है अवयव ए बी सी डी, और समुच्चय क्यू के अवयव क्या है, ए सी डी ई एफ। हमें पूछ रहा है एन, पी माइनस क्यू का एन, तो P हमें जब ये दे रखा है, Q हमें ये दे रखा है, तो P माइनस Q क्या होगा बच्चों, जब हमें P ये दे रखा है, Q ये दे रखा है, तो P माइनस Q क्या होगा बच्चों, P में से Q घटाना है, तो कॉमन घट जाएगा भाई, इसमें A है, इसमें भी A है, B इसमें नहीं, C इसमें भी है, C इसमें भी, D इसमें भी, D इसमें भी है, समझ रहे भाई, दोनों में ए है, इसमें सी सी, इसमें डी डी, यही कॉमन है। P में से Q घटा, देखो Q में से P नहीं घटा रहा, P में से Q, तो कॉमन ए से ए घट जाएगा, C से C, D से D, P में से Q घटा दिए तो घट जाएंगे, पीछे केवल क्या बचेगा, B। तो एक अवयव, अब हमें पूछा क्या, P माइनस Q नहीं पूछा है, हमें पूछा है P माइनस Q का n, बाहर n का मतलब है भाई समुच्चय के अंदर कितनी संख्याएं बची है, तो B केवल एक संख्या बची है, तो उत्तर इसका कितना आ जाएगा, A। अगर इसी में पूछता Q माइनस P, अगर पूछता हमें Q माइनस P, तो कॉमन Q में से P घटाना, तो A से घट जाता, C से C, D से D, पीछे क्या बचता, E, F। इसके अगर अवयव पूछता कि Q माइनस P के n कितना है, तो क्या कह देते आप, 2, क्योंकि 1 और 2 अवयव इसमें, ठीक है।
चलिए अगला प्रश्न है समतुल्य बटा प्रतिशत। भैया इसका मैंने आपको ट्रिक बता रखा है, सीधा सूत्र जैसा सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है। समतुल्य बटा प्रतिशत अक्सर आता है, ठीक है, ध्यान दें भाई। समतुल्य बटा प्रतिशत बेटा जिनको नहीं पता है वो इसको ध्यान से देखें, ये सूत्र जैसा है, ट्रिक जैसा बना रखा है, वो ध्यान दें आप। 100 माइनस x1 बटा 100 इंटू 100 माइनस x2 बटा 100। 30, इसमें तो हालांकि तीसरी दर नहीं दे रखी होती, तो 100 माइनस x3 बटा 100 इंटू 100 ये करते हैं। तो 100 माइनस 20 बटा 100 इंटू 100 माइनस 40 बटा 100 इंटू 100 हो गया। 100 माइनस 80 बटा 100 इंटू 60 बटा 100 इंटू 100। 100 से 100 कट गया, 2 0 से 2 0, ये आ गया 100 माइनस 8 45 8 संग 48 आई बेटा, घटाओगे कितना आएगा 52%। और हमें लगता कितना परसेंट है, 20 और 40 60% लगता है, लेकिन आ कितना रहा है 52%। तो इसमें सीधा सूत्र है, कहीं बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड, सीधा सूत्र है बेटा, ये ट्रिक जैसा है ये याद रखें। हालांकि इसमें दर 2 है 3 है, तो भी वो इंटू 100 माइनस x3 बटा 100 इंटू 100 करके कर सकते हैं, ठीक है। 100 कई बार है इस ट्रिक में, तो 100 याद रखें इस ट्रिक को, ऊपर नीचे हो सकता है, कई बार डाउट हो जाती है। लाभ हानि का प्रश्न आसान लेकिन अच्छा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, इसमें ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक याद रखेंगे तो सवाल बड़ा ही आसानी से हो जाएगा। क्या कह रहा है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है। इस सवाल में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, याद रखें। जब इस तरीके का कहता है कि भाई इतनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस सवाल को ध्यान से समझें। क्या कहा है हमें, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। यही कहा है बच्चों, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो आप ध्यान दें, ये ट्रिक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। क्रय मूल्य बराबर के इधर वाली संख्या मान लो और विक्रय मूल्य बराबर के इधर वाली संख्या, मतलब इधर वाला मूल्य इधर वाली संख्या को मान लेना, इधर वाला मूल्य बराबर के उधर वाली संख्या को मान लेना, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, ये ट्रिक है। तो यहां से आपका क्रय मूल्य कितना रुपए आ जाएगा, 15 रुपए। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य बेचान मूल्य जो है वो कितना आ जाएगा 18 रुपए। क्रय मूल्य आपका आ जाएगा 15 रुपए, विक्रय मूल्य आपका आ जाएगा 18 रुपए। क्रय मतलब खरीदना, 15 में खरीदा, विक्रय मतलब बेचना, 18 में बेच रहे हो। लाभ होगी हानि होगी, लाभ व्यावहारिक सा समझें इसको, 15 में खरीदे हैं, 18 में बेचेंगे, लाभ होगा, कितने का होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 18 माइनस 15, लाभ कितने रुपए हुआ बच्चों आपके 3 रुपया। हमें पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ है 3 रुपया बटा क्रय मूल्य कितना 15 इंटू 100। 3 से काटा 15 5, 100 बटे 5, 20% लाभ। कोई डाउट है बेटा, ठीक है। तो हमें ये ट्रिक याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। प्रतिशत का सवाल है, अच्छा सवाल। प्रतिशत सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से, समझना है इस सवाल को। उत्तीर्णांक पूर्णांक पे आधारित प्रश्न है। चलिए कह रहा है बच्चों, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु 36% अंक आवश्यक है।
पासिंग मार्क्स कितने हैं बच्चों? 36%। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 36% अंक आवश्यक है। यदि विकास 425 अंक लाने पर 7 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है, विकास कितने नंबर लाता है बच्चों? 425 नंबर, लेकिन फेल कितने नंबर से होता है? 7 नंबर से। तो परीक्षा के पूर्णांक क्या है? परीक्षा के पूर्णांक पूछा है, हमने माना पूर्णांक मतलब पेपर कितने नंबर का था, कुल कितने मार्क्स थे। हमने कहा भैया माना परीक्षा के पूर्णांक कितने नंबर है? x। परीक्षा के पूर्णांक पूछ रहा है, हमने परीक्षा के पूर्णांक कितने मान लिए भैया? x अंक। हमने कहा माना कि परीक्षा कितने नंबर की है? x नंबर की। ठीक है, तो उत्तीर्णांक क्या होंगे बच्चों? पासिंग मार्क्स क्या होंगे? x का 36%। भैया उत्तीर्णांक क्या है? पूर्णांक कितना है? x। उत्तीर्णांक क्या है उसका? 36%। x का 36% वो बराबर कितना होगा? आप एक चीज सोचें, 425 नंबर वाला कितने नंबर से फेल हो रहा है? 7 नंबर से। तो कुल मार्क्स, पासिंग मार्क्स कितने होंगे? 425 प्लस 7। भैया आप सोचें व्यवहारिक, कोई बच्चा अगर 425 नंबर ला रहा है और कह रहा है साहब मैं 7 नंबर से अनुत्तीर्ण रहा, 7 नंबर से फेल रहा, इसका मतलब यह निकला कि भैया वो कितने नंबर अगर और लाता तो पास हो जाता, 7 नंबर और लाता तो पास हो जाता। तो उसके पासिंग मार्क्स कितने होने चाहिए? मतलब उस एग्जाम के 425 लाने पर 7 अंक से फेल हो रहा है, पासिंग मार्क्स के 425 प्लस 7 अंक है। तो x इंटू 36/100 बराबर 425 और 7 को जोड़ा 432। x बराबर 432 इंटू 100/36 आ गया। ठीक है, 9 से काटते हैं इसको। 9 से काटा, ये 4, 9 चौक 36, 9 से काटा इसको, 9 चौक 36, पिछड़ा 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 18 दूनी 36। पहले सुनो, 9 से काटा दिस का रहा 36, 36 7, हाँ कट रहा है, 8 9 72, फिर 4 का भाग देना, 12 चौक 48, 12। पूर्णांक कितने अंक आ गए भैया? 1200। कि भाई पेपर कुल कितने नंबर का था? 1200। आसान था प्रश्न। कह रहा 36% अंक आवश्यक है, पूर्णांक पूछा, पूर्णांक x माना 36%, तो x का 36%। कह रहा 425 अंक लाने पर 7 अंक से फेल हो रहा है, पासिंग मार्क्स कितना होगा? 425 प्लस 7, तो x का 36% बराबर 432 लिख दिया। इसको हल किया, उत्तर कितना आया? 1200 रुपए। खूब सारे बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। चलिए अब ये सरलीकरण का प्रश्न है, ठीक है, इसको मैं चाहूंगा आप लोग हल करें। आसान प्रश्न है। चिन्हों में सर्वप्रथम हम भाग हल करते हैं, याद रखिएगा, सर्वप्रथम भाग हल करते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी। ये क्रम जरूरी है, अगर इस क्रम को तोड़ दिया तो सवाल गलत होता है। जोड़, बाकी, गुणा, भाग दे रखा है, तो सर्वप्रथम प्यारे बच्चों हम किसको हल करते हैं? भाग को। किसको हल करते हैं बुद्धिजीवियों? भाग को हल करते हैं। बोर्ड पे ध्यान दें। सबसे पहले भाग हल करना, भाग को अंडरलाइन किया, 5 का तो 5, 27 का चिन्ह प्लस का है, ठीक है, 19 का चिन्ह नहीं दिया, ये भी प्लस, दोनों प्लस प्लस है, समान चिन्ह तो प्लस। 27 में 9 का भाग दिया 3, बाकी वैसा वैसा -3 इंटू 2 प्लस 7। पहले भाग हल कर लिया, अब हम किसको हल करेंगे? गुणा को। बाकी वैसा वैसा 5 का 5 प्लस का प्लस, 3 का 3। अब ये प्लस ये माइनस, गुणा हुआ माइनस, प्लस माइनस असमान चिन्ह है, गुणा भाग में माइनस आता है, माइनस 3 दूना 6 प्लस, जोड़ दिया 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 माइनस 6। आसान प्रश्न था, उत्तर कितना आ गया आपके? 9। चिन्ह का थोड़ा इसमें ध्यान देना है। और सर्वप्रथम भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर बाकी हल करते हैं। लसब मसब का सवाल आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, मतलब है आसान, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न पढ़ते हैं, ध्यान दें।
लसब मसब में ये चीज आपको पहचाननी आनी चाहिए या ये याद होनी चाहिए कि साहब इस सवाल में लसब निकालना, इसमें मसब। जिसमें समय दे रखा है, मैं आपको फिर दोबारा ट्रिक बता देता हूं, जिसमें समय दे रखा है सेकंड में, उसमें हम लसब निकालते हैं। ये मेरी बात आप गांठ बांध लें, जिसमें समय दे रखा है लसब मसब के सवाल में सेकंड में, वो भी उसमें तो हम लसब निकालते हैं एलसीएम, बाकी सब में मसब निकालते हैं। तो क्या इसमें समय कोई दे रखा है क्या? सेकंड में नहीं, लीटर में दे रखा है, तो इसमें क्या निकालेंगे? मसब। हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें क्या निकालेंगे? मसब। ये चीज ध्यान देनी। जिसमें समय दे रखा है सेकंड में, उसमें केवल लसब निकालेंगे, बाकी सब में जो है मसब ज्ञात करते हैं। कह रहा 3 तरह की शराब है जिनकी मात्रा है 45 लीटर, 54 लीटर और 72 लीटर। ज्यादा भाषा में नहीं उलझना। इनको संग्रहित करने के लिए इस प्रकार का बर्तन लिया गया है कि प्रत्येक बर्तन में एक ही प्रकार की शराब हो और प्रत्येक बर्तन की क्षमता भी समान हो। तो कुल कितने बर्तन आवश्यक है? तो भैया बर्तन लेंगे वो इससे छोटा ही लेंगे, ठीक है ना। तो छोटी संख्या मतलब क्या निकालना पड़ेगा? मसब। छोटी संख्या निकालना है भाई, बर्तन लेंगे अगर 45 लीटर, 54 लीटर और 72 लीटर शराब को संग्रहित करना है, बर्तन तो मान लो 4-4 लीटर या 6-6 लीटर या 8-8 या 10-10 लीटर का ऐसे ही लेंगे। ऐसा था नहीं 200-200, 500-500, 1000 लीटर का बर्तन लेंगे, वो तो बात ही व्यवहारिक नहीं हुई। तो छोटी संख्या, तो दी गई संख्या छोटी संख्या कौन सी होती है? मसब। मसब सदैव दी गई संख्याओं से कैसा होता है? छोटा होता है। बर्तन तो इनको संग्रहित करने के लिए बर्तन तो इनसे छोटा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसका मसब निकालते हैं। सबको कॉमा लगे एक साथ लिख दिया, सब छोटी संख्या 2 का भाग जा रहा दिया, 45 में नहीं गया वैसा का वैसा, जिसमें नहीं जाता उसको वैसा का वैसा लिखते हैं। 54 में गया 27, 72 में गया 36, फिर 2 का भाग 45 में नहीं गया वैसा का वैसा, 27 में नहीं गया वैसा का वैसा, 36 में गया 18 भाग, फिर 2 का भाग 45, 27, 9। अब 3 का भाग देंगे 15, 9 और 1 आ जाएगा। अच्छा यह 9 था, सॉरी माफ कीजिएगा, तो यहां 3 आएगा, ठीक है। अब हम किसका भाग देंगे? फिर 3 का भाग देंगे, 5, 3, 1। फिर किसका भाग देंगे हम इसमें? 5 का देंगे, 5, 3, 1 में 5 का भाग, सॉरी 3 का दे दो पहले, छोटी संख्या है। 3 का देंगे तो 5 का 5 रहेगा, 1 का 1, 1, फिर 5 का देंगे 1, 1, 1। ये हमने हल कर दिया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दें, लसब निकालना होता तब तो सबको गुणा कर लेते। मसब के लिए वो संख्या लेंगे जिसका भाग सब में गया हो, तीनों में गया हो, जिसका भाग तीनों में गया। इस 2 को नहीं लेंगे, क्यों? 2 का भाग 45 में नहीं गया। मसब में हम उन संख्याओं को लेते हैं जिनका भाग सब में गया। इस 2 को नहीं लेंगे कि 2 का भाग 45 में नहीं गया। इस 2 को नहीं लेंगे कि 2 का भाग 45 में नहीं गया। इस 3 को लेंगे, 3 का भाग 45 में गया, 27 में गया, 9 में गया। इस 3 को लेंगे, 3 का भाग 15 में गया, 9 में गया, 3 में गया। इस 3 को नहीं लेंगे, क्यों? 5 में नहीं गया। इस 5 को नहीं लेंगे, 5 में नहीं गया, 1 में भी नहीं जा रहा है। तो मसब क्या हो गया? वो संख्याएं जिनका भाग सब में गया हो। तो वो कितना हो गया? 3 × 3। बर्तन कितने लीटर का लेना पड़ेगा भैया? 9 लीटर का। कितने लीटर का बर्तन लेना पड़ेगा? 9 लीटर। तो कुल बर्तन कितने चाहिएंगे भैया? ठीक है ना। तो आप ध्यान, मैं सीधा बता देता हूं। पहली प्रकार की शराब है, पहली प्रकार की शराब की मात्रा कितनी? 45/9 लीटर है, ठीक है। 9 × 5 = 45। पहले के लिए 5 बर्तन चाहिएंगे। दूसरी तरह की जो शराब है वो 54 लीटर, 54/9, 9 × 54, 6 बर्तन। तीसरी जो है उसके लिए कितने चाहिए? 72/9, 8 बर्तन। इनको जोड़ दिया, 8, 6, 14, 14 और 5, 19 बर्तन। टोटल कितने बर्तन चाहिए भैया? 19 बर्तन। तो हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें मसब निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों? मसब। हमें बर्तनों की संख्या पूछी, मसब निकालेंगे। मसब आया 6, ठीक है। 45, 54 और 72 का मसब आया 9, सॉरी मसब कितना आ गया? 9। तब पहली के लिए, पहली प्रकार के शराब के लिए बर्तन तो 45/9, 5 बर्तन। 54 लीटर जो दूसरी शराब उसके लिए 54/9, 6 बर्तन। 72 के लिए 72/9, 8 बर्तन।
टोटल जोड़ दिया 19 बर्तन। अब दशमलव का भाग है प्यारे बच्चों, इसको हल करते हैं। सुनिएगा 0.0024 भाग 0.08 है। हमने भाग है इसको बटे में ले लिया। भाग को हम किस में ले लेते हैं भैया? बटे में। भाग को हम किस में लेंगे प्यारे बच्चों? बटे में ले लिया। अब पॉइंट हटा दो, नीचे पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 1 आएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है, 2 0। अब ऊपर पॉइंट हटाओगे, नीचे 1 पॉइंट के बाद 4 अंक है, 4 0। 2 0 से 2 0 गए बच्चों। अब पॉइंट के हटाने के बाद आगे 0 कोई मतलब नहीं। 8 का भाग 24 में 3 बार, ये रहा 3/100। पॉइंट सबसे लास्ट में मानते हैं। 0 कितने हैं? 2। भाई गुणा में हो तो पॉइंट इधर आता है, भाग में हो तो पॉइंट उधर जाता है, क्योंकि संख्या छोटी होगी। भाग में 100, 2 0 पॉइंट 2 अंक उधर जाएगा, तो यहां से 2 अंक उधर पॉइंट जाके लगेगा। 1 अंक तो 3 है ही है, दूसरा अंक नहीं तो 0, फिर यहां पॉइंट आएगा। पॉइंट के आगे फैशन में 0 लगाते हैं, तो आंसर क्या आ गया आपके? 0.03। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं भैया। अब ये है गणितीय श्रृंखला है, इसका आंसर बताएं भैया। सत्ताईस, 65, 126, 217 और इसके अगला पद क्या होगा? यह हमें पूछ रहा है भैया। देखो एक आध बच्चे ने सही दिया आंसर। ये हमें वर्ग संख्या घन संख्या के आसपास का देखना है। यह घन संख्या 6 की घन संख्या प्लस 1 है बच्चों। 6 की घन संख्या प्लस 1 है। यह है 5 की घन संख्या प्लस 1। यह है 4 की घन संख्या प्लस 1। ठीक है, यहां ये मिसप्रिंट है, ये 28 आना था, तभी क्या होता 3 की घन संख्या प्लस 1। तो आगे हम क्या लेंगे? 7 की घन संख्या प्लस 1। ठीक है, तो 343 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 344। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड बेटा। घन संख्या प्लस 1 है, हमें यह देखना है जुड़ रहा है कि घट रहा है कि गुणा हो रहा है कि भाग हो रहा है कि वर्ग है कि घन है, या वर्ग संख्या प्लस 1 है या घन संख्या प्लस 1 जैसे इसमें, या घन संख्या माइनस 1 या वर्ग संख्या माइनस 1। वो पैटर्न हमें पहचानना है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, OSW अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला है, आसान सी है भैया, कोई इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है। O मतलब कितने नंबर होता है? 19। S मतलब O मतलब 15, S मतलब 19, W मतलब 23। आगे प्रश्नवाचक चिन्ह अगला पूछ रहा है, बिल्कुल आसान है। 15 से 19 हुआ 4 जुड़ा, 19 से 23 हुआ 4 जुड़ा, 23 में 4 जोड़ोगे 27 होगा।
अब बेटा 27 तो होता ही नहीं, टोटल वर्ण ही 26 होते हैं। 26 मतलब 26 मतलब जेड, 27 मतलब वापिस क्या हो जाएगा आपके ई। ठीक है, ये आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, वापिस ए। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं भैया। अगला प्रश्न है दिशा दूरी का प्रश्न है। कह रहा उत्तर की ओर मुंह करके राणा 30 मीटर चला। 30 मीटर चला किस दिशा में? उत्तर की ओर। तो सबसे पहले मैं दिशा सूचक बना लेता हूं। उत्तर, ये पूर्व, ये दक्षिण, ये पश्चिम। उत्तर यहां आरंभिक स्थान, यहां से 30 मीटर उत्तर की ओर चला, यहां आ गया 30 मान लो। फिर वह बाएं मुड़ार 50 मीटर चला। बायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड चला, कितना है 50, यहां 50 लिख दिया। तत्पश्चात बाएं मुड़कर 30 मिनट चला। वापिस बाएं मतलब लेफ्ट हैंड साइड, कितना चला है 30 मीटर, वापिस 30 मतलब ये इसी रेखा पर, ये 30 है, ये 30 चलेगा तो इसी रेखा पर आ जाएगा। तो बताओ आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है? ये दूरी हमें पूछिए। अब ये 50 है तो ये भी कितनी होगी भैया 50 मीटर। और किस दिशा में है पूछता तो पश्चिम दिशा। 50 मीटर और दिशा पश्चिम दिशा। अगला प्रश्न करते हैं, रक्त संबंध का प्रश्न है भैया। देखिए रक्त संबंध का प्रश्न है, चलिए करते हैं इसको बेटा। कह रहे एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए महिला ने कहा कि उसकी मां मेरी मां की इकलौती पुत्री है। उसकी जो मां है, पुरुष की जो मां है, ये पुरुष है, पुरुष की जो मां है, ठीक है ना, पुरुष की जो मां है, महिला कह रही है मेरी मां की बेटी। पुरुष की जो मां है, महिला क्या कह रही है बच्चों कि जो मेरी मां है, मेरी मां की इकलौती बेटी है। आप सोचें तो वो महिला और मां वो एक ही हुई? पुरुष की मां और महिला एक ही हुई कि नहीं हुई बच्चों? व्यवहारिक सोचें इसको। पुरुष की मां जो है, महिला कह रही मेरी मां की इकलौती पुत्री है। इकलौती, एक का एक लड़की। अगर कोई ये कहे, कोई लड़की ये कहे कि मेरे माता की इकलौती पुत्री, कोई अगर औरत ये कहे कि मेरी मां की इकलौती पुत्री, मतलब वो खुद की बात कर रही है। तो पुरुष की वो महिला क्या हुई? माता। अब हमें ये देखना वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। तो पहला नाम किसका दिया? उस व्यक्ति का। तो व्यक्ति किस प्रकार संबंधित है? तो व्यक्ति क्या होगा? पुत्र। और अगर पूछता उस महिला का पुरुष से क्या संबंध है, तो हम आंसर क्या देते? माता। ठीक है, तो पुत्र या बेटा इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ये प्रश्न नॉन वर्बल रीजनिंग के, अभाषित रीजनिंग के आसान प्रश्न है। सबसे पहले तीर इधर है और ये लाइन है। तीर इधर से इधर आया, देखो आप यहां, आप इसकी संरचना देखें। तीर यहां था, यहां से यहां आया है, और आकृति यहां से ये हुई है। फिर तीर इधर से यहां आया है और आकृति ये हुई है। तो अगली आकृति क्या होगी? बॉक्स पूरा बंद हो जाएगा और तीर घूम के वापस यहां आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी फॉर कैट। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। चलिए एक सवाल और आ गया है, अनुपात का प्रश्न है। अच्छा प्रश्न, आसान प्रश्न है लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में अनुपात है 3:2। सुने, समझें इस सवाल को। आसान लेकिन थोड़ा बड़ा प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। मिश्रण है 60 लीटर का, इसमें दूध अनुपात पानी कितना है? 3:2। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा। मिश्रण 60 लीटर का है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है बच्चों 3:2। तो इसमें दूध की मात्रा कितनी होगी भैया? दूध की मात्रा कितनी होगी?
दूध का अनुपात कितना, 3 बटे में कुल आता है 3 और 2 5 इंटू 60, 5 से काटा 60 को 12 बांट दिया 36 लीटर तो दूध हुआ। और पानी की मात्रा 2 बटे 5 इंटू 60, 5 से इसको काटा 12 2 24 लीटर। तो हमें ये पता चल गया कि भाई 60 लीटर मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात दे रखा है 3:2, तो हमने अनुपात से निकाल दिया दूध की मात्रा 36, पानी की मात्रा 24। कह रहा कितना पानी मिलाया जाए, केवल पानी मिला रहा है तो जो चीज पूछी जाती है उसको x मान लेते हैं। मिलाया जाने वाला पानी कितने लीटर है, हमने कहा भैया x लीटर। दूध नहीं मिला रहा, केवल पानी मिला रहा है, तो कह रहा कितना पानी मिलाएं, तो हमने कहा भाई मान ला मिलाए जाने वाला पानी बराबर है x लीटर। तो पानी मिलाने के बाद अनुपात क्या हो रहा है, 4:3। पानी मिलाने के बाद अनुपात 4:3 हो रहा है। तो दूध की मात्रा कितनी है 36, अनुपात को बटे में लिख सकते हैं बटा, सुनो मतलब दूध अनुपात को चाहे बटा, एक एक बात है, दूध बटा पानी, दूध अनुपात पानी या दूध बटा पानी बराबर कितना है, दूध की मात्रा 36, पानी की मात्रा 24 है, प्लस x मिला है। दूध तो वही 36 का 36 ऊपर से दूध नहीं मिलाया है। मिश्रण में पानी पहले 24 लीटर था, x लीटर और मिला 24 प्लस x बराबर 4/3। अब इसको वज्र गुणा करके हल कर लेंगे, ठीक है। 2 गुणा 24 प्लस x बराबर 36 इंटू 3, 24 दूना 48 प्लस 2x बराबर 36 इंटू 3 हो गया 36 18 तो आज लगी 108। 2x बराबर 108 माइनस 48, 2x बराबर 60, x बराबर 60/2। कितना लीटर है भैया, 30 लीटर, ठीक है। ये कितना लीटर आ गया प्यारे बच्चों, 30 लीटर, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में देखें आप, एक सेकंड रुकें आप। 30 अपना आंसर शायद आ नहीं रहा, इसमें कहीं गड़बड़ करी हमने, देखते हैं वापस दोबारा। देखो यहां तक तो सही था, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में अनुपात, मिश्रण में 3:2 है तो 36 लीटर दूध हो गया और पानी हो गया 24 लीटर, ठीक है। अब कह रहा पानी मिलाने के बाद अनुपात है 4:3, ये भी सही है। तो दूध बटा पानी, दूध की मात्रा 36, पानी की मात्रा 24 प्लस x बराबर 4/3, गुणा किया। अच्छा ये 4 है, यहां देखो हमने गड़बड़ करी बेटा, यहां हमने 2 की जगह, देखो 4 की जगह 2 ले लिया जल्दबाजी में, यहां 4 लें आप, क्योंकि ये 4 है ना, तो 2 गुणा नहीं होगा बल्कि गुणा में कितना आएगा बेटा 4, तो 36 इंटू 3 इधर हो जाएगा, इधर होगा 4 गुणा होगा, हमने जल्दबाजी में 2 ले लिया, 4 इंटू 24 प्लस x, तो ये 24 इंटू 4 हो गया 96 प्लस 4x बराबर 36 इंटू 3 108, तो 4x बराबर 108 माइनस 96, 4x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8, x बराबर 8/4, कितने लीटर आ जाएगा, 2 लीटर। आंसर आपका 2 लीटर आएगा, ठीक है। यहां हमने वो गड़बड़ करी थी, 4 की जगह 2 ले लिया था, 4 लेना यहां, क्योंकि 4 है, 4 गुना में होगा। एक मिनट रुके, यहां 2 लीटर आ रहा है, फिर हम कहां गड़बड़ कर रहे हैं, 96 सही है, 12/4 तो 3 लीटर, अच्छा 3 लीटर आएगा, 12 है, देखो जल्दबाजी हम यहां गड़बड़ कर रहे हैं, 12 आएगा, माफ कीजिएगा। कैलकुलेशन में ध्यान देना, हमें कैलकुलेशन में देखो अक्सर गड़बड़ हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 96 है तो 4x बराबर 12 आएगा, तो x 12/4 3 लीटर आएगा बेटा, ठीक है। यहां हम जल्दबाजी के चक्कर में कैलकुलेशन गलत कर रहे हैं, वापिस देख लें आप। मिश्रण 60 लीटर है,
दूध और पानी का अनुपात 3:2 है, तो हमने अनुपात ज्ञात कर लिया। दूध की मात्रा 3/5 × 60 36 लीटर, पानी की मात्रा 2/5 × 60 24 लीटर। कह रहा कितना पानी मिलाए, जो चीज पूछी जाती है उसको x मानते हैं। हमने कहा भैया x लीटर। तो पानी मिलाने के बाद अनुपात 4:3 है। अनुपात कहो चाहे बटा को, एक ही बात है। तो दूध बटा पानी बराबर, दूध की मात्रा 36 बटा पानी की मात्रा 24 + x बराबर 4/3। तिरछा गुणा किया, वज्र गुणा 4 गुणा 24 + x है, 36 गुणा 3 से 24 × 96 प्लस 4x बराबर 36 × 3 108, 4x बराबर 108 - 96, 4x बराबर 12, 4 का भाग दिया 12 में 3 आया। ठीक है, यहाँ कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान देना है, हम लोगों ने गड़बड़ कर ली थी। आंसर इसमें 3 लीटर आएगा बेटा। ठीक है, चलिए आज की क्लास में सारे सवाल हल कर लिए। इन सवालों को घर पे एक बार जरूर आप हल करें। ठीक है, अगर आप साथ साथ हल कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार इन सवालों को हल करें। इनकी पीडीएफ्स भी जो है वो टेलीग्राम चैनल पे हम लोग भेज रहे हैं बच्चों। और सूत्र जरूर याद करें। आप देखें जैसे हीरोन का सूत्र है और भी क्षेत्रफल वगैरह के सूत्र जो है, त्रिकोणमिति का भी सूत्र काम में लिए, वो सूत्र याद नहीं दिए, सवाल हमसे नहीं होंगे। ठीक है बच्चा, धन्यवाद।